हेलो फ्रेंड्स। तो कल मेरा था इंटरव्यू, आईबीपीएस पीओ का इंटरव्यू था कल मेरा। फर्स्ट इंटरव्यू, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट, बहुत ज़्यादा नर्वसनेस, सब कुछ था। और क्या ही बताऊँ, छोड़ो, मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ आपसे। तो कल जो मेरा इंटरव्यू था वो हुआ था नोएडा में। ये B32 नोएडा का बैंक ऑफ इंडिया का सेंटर है, स्टाफ ट्रेनिंग सेंटर। वहाँ पर हुआ था मेरा। 1 बजे की रिपोर्टिंग थी और इंटरव्यू शायद मेरा 4 बजे करीब हुआ था, मुझे याद नहीं है। मतलब हाँ, बट हो गया था मेरा, 3:30 4 के बीच में मेरा इंटरव्यू हो गया था। तो वहाँ हुआ था मेरा, पैनल 1 था मेरा। तो वहाँ पे थे 5 लोग। यस, ऐसे एल शेप करके था उनका। एक तो रूम्स था वहाँ, बहुत छोटे छोटे हैं। तो एक ही साथ लोग, 5 लोग तो वहाँ बैठ नहीं सकते जो इंटरव्यूअर्स हैं। तो वो ऐसे एल शेप में बैठे हुए थे, दो एक साइड और एक सेंटर में। तो ऐसे करके बैठे हुए थे और हमें भी वहीं बीच में जाके बैठना था उनके सामने, बेइज्जती कराने गए थे ना। तो ऐसा हुआ था। तो फिर मैं एंटर हुई। मेरे एंटर होने से पहले ना, मैं बताती हूँ, मेरी ना 2 लड़कियाँ गई थी, मेरे से पहले 2 लड़कियाँ गई थी मेरे सामने। उनका हुआ था 7 से 8 मिनट का, 7 से 8 नहीं, 5-7 मिनट का हुआ था, मतलब हाँ ठीक है। तो जो मेरे से तुरंत पहले आई, वो बेचारी थोड़ी सी दुखी सी लग रही थी मुझे, परेशान सी। मुझे लगा था बस मेरा भी गया, क्योंकि उसकी शक्ल देख के बता रही थी। लेकिन फिर मेरा हुआ स्टार्ट, क्योंकि मेरी तो नई नई बेइज्जती होनी थी। तो फिर मेरा सबसे पहले, मैं गई अंदर, मैंने बोला, उनसे परमिशन ली। 2 बार बोला मैंने, उन्होंने सुना ही नहीं। इसलिए नहीं कि वो लोग चेक कर रहे थे मुझे, वो अपने में ही बिज़ी थे क्योंकि उस समय उनका सिस्टम ख़राब हुआ था और उस समय सिस्टम ठीक हुआ था, मतलब। तो उसी के एडजस्टमेंट वगैरह में लगे हुए थे। तो फिर उन्होंने एकदम से ऊपर देखा तो कहते अच्छा आ गए, अच्छा आ जाओ आ जाओ। एक उनमें सर थे, वो तो बहुत जॉली से थे, बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा ही। जैसे बोलने वाले होते हैं ना कि हाँ आ जाओ मेरा प्यारा बच्चा, आओ मैं तुझे समझाऊँ पढ़ाऊँ, ऐसा वाला। वो तो पढ़ाने बैठे थे मुझे। और एक जो सेंटर में थे वो सर, भाई इतनी ऐसे घूर रहे थे ना, बिल्कुल उनकी पलकें नहीं झपक रही थी, इतना बुरा घूर रहे थे वो। ओह खैर छोड़ो। हाँ, तो मैं कहाँ पे थी, तो मैं बैठी, तो मैं आई। उन्होंने बोला आओ बैठो बैठो। बोलने से पहले ही, मेरे कुछ भी करने से पहले, मेरी एंट्री होते ही, जैसे मैं वहाँ पे खड़ी भी नहीं हुई, तो उन्होंने कहा आ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। तो फिर मैं बैठी, थैंक यू बोला। फिर उन्होंने बोला, अपना मैम थी वहाँ पर एक पैनल में, शी वॉज़ वेरी क्यूट। उन्होंने बोला अपना इंट्रो दो। मैंने दिया। इंट्रो देने के बाद उन्होंने पूछा कि सेकंड अटैम्प्ट है, क्योंकि मैंने इंट्रो में ही बोला था कि मेरा सेकंड अटैम्प्ट है। उन्होंने तो फिर जो वो जॉली से सर हैं, उन्होंने पूछा कि क्यों पहले क्या हुआ था। हँसते हँसते पूछ रहे थे कि अच्छा सेकंड है, क्यों पहले क्या हो गया था। मैंने कहा मेरा मेंस नहीं निकला था। फिर कहते हैं अच्छा इस बार मेंस निकल गया, तुमने थोड़ी ज़्यादा मेहनत करी होगी इस बार, ऐसा बोला उन्होंने। तो मैंने भी हाँ करके स्माइल कर दी नॉर्मल सी। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि तुम्हारे फादर क्या काम करते हैं, मतलब क्या कहाँ काम करते हैं, क्या काम करते हैं। मैंने बताया तो कंपनी का बोला, अच्छा जापानीज़ कंपनी है। मैंने कहा हाँ। तो कहते हैं कि जापान के बारे में कितना जानते हो। अब मुझे कुछ ज़्यादा कुछ पता तो था नहीं। मैंने बोला, मैंने करेंसी बताई और उसकी वो कैपिटल बताई। अब मेरे इतना ख़त्म होते ही उन्होंने खुद ही पूछ लिया, कहते हैं उसकी वहाँ जापान की ग्रोथ क्या है। मुझे नहीं पता। मैंने कहा नहीं पता मुझे सर। तो फिर कहते हैं इन्फ्लेशन। मैंने कहा वो भी नहीं पता, क्योंकि मुझे ऐसे डेटा नहीं पता था ना। तो उन्होंने कहा कि हाँ, अच्छा हुआ पता ही नहीं, क्योंकि वहाँ तो इन्फ्लेशन है ही नहीं, वहाँ तो वो तो डेवलप कंट्रीज़ है और बहुत अच्छी है, ग्रो कर रही है, ऐसा ऐसा बोलने लग गए। वो जो जॉली सर थे, बहुत बोल रहे थे वो, पता नहीं, मुझे नहीं पता उनका नाम क्या है, बट जॉली सर करके तो मैंने ही उनका नाम रख दिया है। फिर उसके बाद उन्होंने ही मुझसे पूछा कि तुमने बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे, नहीं, पहले पूछे कि ग्रेजुएशन में क्या किया। मैंने कहा बीबीए। कहते अच्छा मैनेजमेंट फील्ड से हो। मैंने कहा हाँ। तो कहते कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स तुमने पढ़े होंगे, बताओ तुम्हें कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है, अच्छा लगा था उस समय। अब मेरा बीबीए है, बट ना मेरा एमबीए भी है फाइनेंस में, और मैंने कॉमर्स से किया है, मतलब मैंने 11th 12th में मेरे पास कॉमर्स थी, फिर मैंने बीबीए फिर एमबीए किया फाइनेंस में, ठीक। तो उन्होंने मुझसे कॉमर्स का पूछते, मैंने सोचा कि अगर मेरे कॉमर्स का पूछेंगे तो मेरी वाट लगा देंगे, तो इससे अच्छा मैंने सोचा मैं बोलूँगी मार्केटिंग, जबकि मैंने कुछ पढ़ा भी नहीं था इसका। बट ठीक है, मैंने बोल दिया कि मार्केटिंग मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था। वो कहते ओ वाओ नाइस, मेरा भी फेवरेट सब्जेक्ट था। अब मेरे को यहाँ जो लगा कि अब मैं गई। उन्होंने सबसे पहले पूछा कि कॉर्पोरेट मार्केटिंग क्या होता है। मतलब उन्होंने ना, एक तो उनके थोड़े से समझ नहीं आ रहा था मुझे कि वो क्या बोल रहे हैं, तो उन्होंने ऐसे बोला, मुझे समझ नहीं आया कि उन्होंने क्या बोला। मैंने पूछ लिया उनसे, मैंने कहा सर कैन यू प्लीज़ रिपीट।
तो उन्होंने बोला ज़रूर, क्यों नहीं करेंगे। फिर उन्होंने बोला कि कॉर्पोरेट मार्केटिंग पूछा मैंने, तो फिर मैंने कॉर्पोरेट मार्केटिंग बताया। फिर उसके बाद उन्होंने फिर सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछने लग गए मेरे से, वही सर पूछ रहे थे। और कहते कि तुमने मान लो तुमने एक ब्रांच ओपन करनी है, तुम एक बैंक की ब्रांच के हेड हो, तुम्हें वहाँ उसकी मार्केटिंग करनी है, तो तुम क्या क्या करोगे। तो फिर मैंने वो बताया जैसा तैसा। तो फिर मतलब मैं बता ही रही थी, उतने में जो बीच में सेंटर में सर थे, उन्होंने फिर पूछा कि मार्केटिंग और सेलिंग सेम होती है क्या, डिफरेंस है इनके बीच में। तो फिर मैंने वो डिफरेंस बताया उनको। जब तक मैं डिफरेंस बताती तो फिर वही वो जॉली सर ख़त्म, मतलब मेरे रुकते ही उन्होंने तुरंत पूछ लिया कि ब्रांडिंग और सेलिंग में क्या इंपॉर्टेंट है, कि ब्रांडिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या सेलिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा सर दोनों ज़रूरी है। तो कहते नहीं, तुम्हें एक चूज़ करना ही पड़ेगा, कि एक, क्योंकि एक चूज़ करना पड़ेगा, ये ज़बरदस्ती है, चाहे तुम कुछ भी बोलो। उन्होंने ऐसे क्लियरली बोला कि करना ही पड़ेगा। तो फिर मैंने मैं पहले बोलने वाली थी कि नहीं सर, दोबारा बोलने वाली थी मैं कि दोनों ज़रूरी है। उन्होंने फिर दोबारा स्पेशली बोला कि नहीं, तुम्हें एक ही चुनना पड़ेगा, और साथ साथ उसका वो भी बताओ, मतलब क्यों ज़रूरी है, वो इम्पॉर्टेंस भी बताओ उसकी, तुम्हें क्या लग रहा है, तुम अपना पर्सनल बताओ। तो फिर मैंने ब्रांडिंग बोल दिया, और फिर मैंने रीज़न दिया कि ब्रांडिंग क्यों ज़रूरी है। तो फिर कहते हैं कि हाँ गुड, ये गुड, मतलब ऐसा उन्होंने बोला। मैंने कहा ठीक है चलो। फिर दोबारा रीज़न देने के बाद, गुड बोलने के बाद, दोबारा उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि अब तुम्हें ना एक शोरूम ओपन करना है। तो शोरूम ओपन करना, तुम्हारे साइड में पान की दुकान है और एक साइड में फ़िश मार्केट है, और तुम क्या करोगे एक उस जगह पे शोरूम ओपन करने से पहले, कि तुम क्या क्या सोचोगे, क्या करोगे क्या नहीं करोगे, सब बताओ। फिर मैंने इस सिचुएशन को रख के फिर दोबारा बातें बनाई कुछ, कि ऐसा ऐसा करूँगी। तो फिर कहते ही ठीक है। फिर जो मैम थी उन्होंने पूछा कि ये नॉन फंड और फंड बेस्ड कुछ पूछा उन्होंने बैंकिंग से रिलेटेड। मैं इनका मैम मुझे नहीं आता, मतलब मुझे नहीं पता। तो कहती कि तुम्हें बैंक गारंटी पता है। मैंने कहा हाँ। तो फिर मैंने कहती बताओ। मैंने बैंक गारंटी बताया। उसके बाद एलओसी पूछा, मैंने एलओसी बताया। तो कहती कि बैंक गारंटी होता है, ये नॉन फंड वाला कुछ बोल रही थी। मैंने कहा ओके, मतलब मैंने बोला ठीक है। तो जब तक यहाँ पे मैं मैम से, मतलब मैम मेरे से क्वेश्चन पूछ रही थी या जो भी बता रही थी, उतने में सर फिर बोल पड़े। कहते हैं कि नहीं तुम एक काम करो, मुझे डिफरेंस बताओ बैंक गारंटी और एलओसी का। तो मैं वो बताती, मैंने एक ही बताया था डिफरेंस, उतने में फिर खुद ही रोक दिया उन्होंने मुझे। कहते नहीं तुम एक काम करो, डिफरेंस है, तुम डेफिनेशन बताओ इनकी मुझे। तो फिर मैंने डेफिनेशन बताई, खुद ही सब कुछ कर रहे थे वो सर, तो मुझे ऐसा लग रहा था। कहते डेफिनेशन बताओ। फिर मैंने डेफिनेशन बताई। तो यहाँ तक जो था अच्छा खासा पारिवारिक माहौल था, बहुत बढ़िया चल रहा था। मुझे ऐसा पर्सनली भी लग रहा था कि हाँ ठीक है, जो पूछा जा रहा है मैं बता रही हूँ। अच्छा ग्राफ चल रहा था मेरे दिमाग में, ये सब कुछ ठीक है। फिर लगी मेरी वाट। फिर जो सेंटर वाले सर थे जो घूर रहे थे बहुत बुरी तरीके से, उन्होंने पूछा म्यूचुअल फंड्स पता है। अब मुझे नहीं पता था ये, मतलब मुझे इतना क्लियरली नहीं पता। तो मैंने उनको साफ साफ बोला कि नहीं सर मुझे ना क्लियरली नहीं पता, पर मुझे थोड़ा बहुत पता है इसके बारे में। तो कहते जो पता है वो बताओ। अब मैंने बताया जो मुझे पता ही नहीं था एक्चुअल में। तो उनको समझ नहीं आया। वो कहते नहीं दोबारा बताओ, समझ नहीं आ रहा। अब समझ उनको कहाँ समझाऊँ जब मुझे खुद से क्लियर नहीं है ये चीज़। तो फिर मैंने जैसे तैसे दोबारा बताया उनको। उतने में वो बीच में वो जॉली सर फिर बोल पड़े। कहते तुम्हें नहीं पता ये सही से म्यूचुअल फंड्स। मैंने कहा हाँ सर मुझे सही से नहीं पता ये। कहते AMU पता है। AUM बोला, ये AMU बोला, पता नहीं क्या बोला। मैंने कहा नहीं सर नहीं पता। कहते वो इसी म्यूचुअल फंड्स में ही होता है वो। अब मैं अपने मन में कहती, जब मैं साफ साफ बोल चुकी हूँ कि मुझे म्यूचुअल फंड्स नहीं आता है, तो मुझे कैसे पता होगा ये AUM AMU के बारे में। लेकिन फिर वो समझाना शुरू। फिर उन्होंने पूरी वहाँ बैठ के मुझे म्यूचुअल फंड समझाया है, पूरा समझाने लग गए, सब कुछ बताने लग गए कि ऐसा होता है वैसा होता है। उसमें पहले ये AUM देखा जाता है बैंक का, मतलब पता नहीं क्या क्या बता रहे थे। मैं वहाँ पे समझने के हिसाब से बैठी नहीं थी, तो मैं तो हाँ नॉडिंग कंप्लीट चल रही थी, स्माइलिंग नॉडिंग कि हाँ जैसे सब समझ आ गया मुझे। और उनको भी ऐसा लग ही रहा था शायद कि समझ आ ही रहा है, ऐसे पता नहीं क्या, मुझे नहीं पता उन्हें क्या लग रहा था। बट मैं नॉर्मली हाँ अच्छा ऐसे, अच्छा ओके ऐसे करके मैंने सब समझ लिया उनसे, जो मुझे कतई समझ नहीं आया। फिर उनको ज्वाइन किया उनके बगल वाले सर ने थोड़ा बहुत समझाने में, और जो बाकी सारे थे वो सिर्फ शक्ल देख रहे थे, क्योंकि बोलने का मौका ही नहीं मिल रहा था। उन सर ने मुझे बैठ के पूरा समझाया वहाँ जाके। फिर बाद में कहते कि तुम लाइब्रेरी जाती थी, मतलब BBA के टाइम पे तुमने लाइब्रेरी जाते थे अपने कॉलेज में। मैंने कहा यस सर मैं जाती थी। कह रहे तुमने कौन सी अकाउंट्स की बुक पढ़ी है।
अकाउंट्स पढ़ी होगी ना, अकाउंट्स की कौन सी बुक। अब मेरा दिमाग वहाँ ख़राब, मैं अकाउंट्स की बुक का ही नाम भूल गई अपना। मैंने कहा सर मुझे याद ही नहीं आ रहा अभी। तो कहते हैं कि फिर पहले कह रहे आर एल गुप्ता थी। मैंने कहा नहीं सर आर एल गुप्ता तो नहीं पढ़ी मैंने। कहते फिर कौन सी थी। मैंने कहा सर मुझे याद नहीं आ रहा। तो कहते चलो कोई बात नहीं। फिर कहते कि तुम्हें ना मतलब हंसते हंसते फिर कहते कि तुम्हें ना बुक की नॉलेज है ज़्यादा। कहते तुम्हें ना बुकिश नॉलेज है, लेकिन फिर खुद ही अपनी बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे। कहते लेकिन तुम जूनियर लेवल पर हो अभी, तो जूनियर लेवल पर तो यही होता है, इतना ही आता है, लेकिन तुम्हें अपना हॉरिजॉन इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। मतलब अपना रेफरेंसेस लो चीज़ों के, अलग अलग जगह से बुक्स के अलावा चीज़ों को देखो और अपने हॉरिजॉन को इंक्रीज़ करो, ऐसा बोला उन्होंने मुझे। फिर कहते चलो ठीक है हो गया तुम्हारा। फिर मैं भी ओके थैंक यू करके वापस आ गई। और भाई मेरा इंटरव्यू चला पूरे 20 मिनट, सोचो 20 मिनट्स, या शायद 20 मिनट से थोड़ा सा 1-2 मिनट और लगा लो। इतना ज़्यादा टाइम उन्होंने मेरे को सिर्फ, जबकि मैंने अंदर जाके इतना नहीं बोला जितना उन सर ने बोला, वही सर मुझे बैठ के समझा रहे थे। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा, ना मैं खुद जज कर पा रही हूँ कि मेरा इंटरव्यू कैसा हुआ है। अब स्टार्टिंग में मुझे लग रहा था कि हाँ ठीक है मैं रिप्लाई कर रही हूँ, और वो भी हाँ उनको समझ आ रहा है नहीं आ रहा मुझे नहीं पता, बट जो भी है उनको सेटिस्फैक्ट्री लग रहे थे। देखो थोड़े थोड़े आंसर तो लग रहे थे। अब पता नहीं कि क्या होने वाला है क्या नहीं, बट वो सर इतना बोलने वाले थे ना, और बट पता मुझे ना नेगेटिव भी लग ही रहा है थोड़ा सा, क्योंकि जैसे उन्होंने बोला कि अपना हॉरिजन बढ़ाओ, वो वाली बात नहीं होती, छोटे बच्चे को बोलते हैं चल तेरे को अभी कुछ नहीं आता, अगले साल आइए जा। ऐसा फ़ील हुआ मुझे वो सुन के, जब उन्होंने बोला कि अभी अभी तुम्हें सिर्फ बुकिश नॉलेज है, तुम बाद में आना हॉरिजन इंक्रीज़ करके। उफ, खैर जो भी है फ़िलहाल हो गया। बहुत टाइम से इसी के लिए चल रहा था। बैंकिंग अवेयरनेस पे के नाम पे मुझसे कुछ नहीं पूछा गया। ओह सॉरी, म्यूचुअल फंड्स पूछा गया जो मुझे कुछ नहीं आता, उसके अलावा मुझसे कुछ नहीं पूछा गया। बट बाकी बच्चों से तो बहुत सारी चीज़ें पूछी गई हैं, जैसे टेलीग्राम वगैरह पे आ रहे हैं बच्चे शेयर कर रहे हैं कि उनसे ये पूछा वो पूछा, जबकि सेम पैनल ने इतना कुछ पूछा उनसे, और उसी पैनल ने मेरे से सिर्फ मार्केटिंग पूछी। खैर वो तो सबका अलग अलग इंटरव्यू है, बट बाकी हॉबीज़ वगैरह ये सब कुछ नहीं पूछा गया मुझसे। मैंने जो जो बताया बिल्कुल लाइन वाइज बताया, क्योंकि मैं भूल ही नहीं पा रही अभी भी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। खैर इसके चक्कर में SBI क्लर्क मेंस की जो लंका लगी है मेरी, उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ आपको। आज जिनका इंटरव्यू है उनको ऑल द बेस्ट, बाय बाय।